मैं सब कुछ आप लोग को यहाँ डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको कभी से फिर से कुछ मेहनत अलग से करना ना पड़े, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज द नेक्स्ट टर्म विच इज डिफाइंड इन अंडर जनरल एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशंस, वो आता है जेंडर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात, जेंडर वाला पार्ट तो और भी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या लिखा है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ही के बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, हिज, हिम, ये सब होते हैं डेरिवेटिव्स। सो ही का हिज, हिम, ये सब आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन। तो ही का इस्तेमाल अगर होता है, हिज का इस्तेमाल होता है, हिम का इस्तेमाल होता है, तो वो चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब के लिए, माने क्या महिला क्या पुरुष, सबके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ही क्या है, प्रोनाउन। तो ही प्रोनाउन का इस्तेमाल चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए बराबरी से लगेगा। ये तो बात कहता है जेंडर, बड़ा सीधी सी बात है। लेकिन आप जाके देखिए सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड का डेफिनेशन। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, ज्यादा डिटेल में है नहीं इसके लिए कुछ। याद रखिएगा कि ये जो यहां पर जेंडर सेक्शन 8 के अंदर इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है, यही जेंडर आपको सेक्शन 13 13 सेक्शन 13 जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर भी डिफाइंड है। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर भी ये डिफाइंड है सेक्शन 13 के अंदर, वहां पर भी यही बात आती है जो यहां पर बात आती है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर। अगेन नंबर की बात करेंगे तो नंबर का क्या है, नंबर के लिए भी जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 13 है और यहाँ पर नंबर सेक्शन 9 के अंदर है। और नंबर का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, बड़ा एक लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या निकलता है, बात क्या निकलती है वो समझिए। ये इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं हमेशा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट। अगर कहीं किसी प्रसंग में अगर जरूरत पड़ा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर किसी प्रसंग में अगर किसी कंटेक्स्ट में नंबर का मतलब कुछ और रहा तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर नंबर का मतलब होता है सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर ही लिखेंगे, आप समझ लो कि प्लूरल भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया है। ये बात समझ रहे, सिंगुलर के अंदर प्लूरल भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। नाउ एक और समझते हैं, ये है आगे मैन वुमन। मैन वुमन काफी इंटरेस्टिंग है। मैन वुमन में क्या कहा है, देखिए मैन वुमन जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसमें कहा गया है कि मैन का मतलब होता है मेल ऑफ एनी एज, और वर्ड वुमन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी फीमेल के केस में। सो वुमन इज इक्वल टू फीमेल, बहुत सीधी सी बात है, सेक्शन लगा दो 10। एनी एज, अगर हम एनी एज की बात करेंगे ना तो फिर क्या कॉन्सेप्ट आएगा, जीरो से लेके जब तक लाइफ है, मान लो 100 साल की लाइफ ऑन एन एवरेज होती है या 120 तक की लाइफ ऑन एन एवरेज होती है, तो जो जन्म लिया है लड़का या लड़की, उसके जन्म से लेके 100 साल 120 साल तक की उम्र तक के पर्सन को हम मेल बोल सकते हैं। अगर किसी लड़की का जन्म हुआ है तो जो कोई लड़का या लड़की है वो जीरो से लेकर के 120 या 100 साल तक का है, लड़के तक की है, उसको हम क्या बोल देंगे, वुमन। उसके लिए वुमन इस्तेमाल होगा। हालांकि वुमन शब्द जो है महिला के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कियों बच्चियों के लिए नहीं होता है। लेकिन लीगली वुमन का मतलब 1 साल की लड़की को भी वुमन बोलते हैं, एक 2 साल की लड़की को भी वुमन बोलेंगे, 20 साल की हुई लड़की को वुमन बोलेंगे, 5 साल की लड़की को भी वुमन बोलेंगे, क्योंकि क्या बोलता है ऑफ एनी एज। इसलिए एज का रिस्ट्रिक्शन जो है ना खत्म हो जाता है। वो एक कहावत है ना आप लोगों को कि महिलाओं से उनकी एज और आदमियों से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कुछ ही किसी भी एज ग्रुप में रहिए, आप 0 में रहें, 1 में रहें, 2 में रहें, टीनेजर रहें, वॉट एवर, आप 40 रहें, 50 रहें, 30 रहें, 20 रहें, 25 रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर अ वुमन इन लीगल सेंस, आपको वुमन ही कहा जाएगा एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पिनल कोड।
ठीक है, ये बात, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है ना, क्योंकि जब आप जाएंगे आगे पढ़ने के लिए 354 376 तो वहां पर ये सब अपने आप क्लियर करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 में किसको डिफाइन किया है? पर्सन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आएगा, पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। पर्सन कितने तरह का हो सकता है, क्या हो सकता है? सेक्शन 11 के हिसाब से अगर हम पर्सन की बात बोलते हैं तो पर्सन जो शब्द होता है इसमें कंपनी इंक्लूड हो जाता है, इसमें एसोसिएशन इंक्लूड होता है, इसके अंदर बॉडी ऑफ पर्सन भी इंक्लूड होता है। चाहे वो कंपनी, चाहे वो एसोसिएशन, चाहे वो बॉडी ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेटेड हुआ हो, चाहे वो नहीं हुआ हो। अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं पहले बेयर रीडिंग वाले पार्ट से। सेक्शन 11 के अंदर जो आपको पर्सन दिखता है, इस पर्सन शब्द को कहीं और भी डिफाइन किया गया है, यानी सेक्शन 11 आईपीसी के अलावे ये सेक्शन 3 क्लॉज 42 जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। ये इंटरेस्टिंग बात जानते रहना। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 42 के अंदर भी पर्सन को डिफाइन किया गया है। और हम लोगों को अगर आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान दीजिए कि सेक्शन 11 में जो पर्सन डिफाइंड है उस पर्सन को हम लोगों को रीड विद करना चाहिए सेक्शन 415 आईपीसी के साथ। ये सेक्शन 415 क्या है? व्हाट इज सेक्शन 415 आईपीसी? एनीबॉडी? चीटिंग। क्या है? चीटिंग है सर। चिटिंग। चीटिंग है। चिटिंग, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि पर्सन को, यानी कि पर्सन को हम चिटिंग के साथ रीड विद करेंगे। मीनिंग देयर बाय कि जो कंपनी है वो चिटिंग कर सकती है, एसोसिएशन है जो चिटिंग कर सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन है वो भी चिटिंग कर सकता है, कॉर्पोरेशन भी चिटिंग कर सकता है, ये सब चिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जान लीजिए, वो सब मैं आपको शेयर कर देता हूं नेक्स्ट पेज पे। आइडियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडल? ज्यूरिडिकल पर्सन। एन आइडियल इज ए ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है, तो अब एक और बात, अगर आइडियल ज्यूरिडिकल पर्सन है इसका मतलब क्या होता है वो जरा समझिएगा। सो पर्सन का मतलब क्या क्या निकल के आ गया? पर्सन का मतलब होता है फाइनल टच, कंपनी। पर्सन का मतलब होता है एसोसिएशन। बॉडी ऑफ पर्संस। पर्सन का मतलब होता है ज्यूरिडिकल पर्सन। पर्सन का मतलब होता है म्यूनिसिपैलिटी, एंड म्यूनिसिपैलिटी भी पर्सन होता है। पर्सन का मतलब होता है कॉरपोरेशन। पर्सन का मतलब होता है फर्म। पर्सन का मतलब होता है क्लब। ये सब पर्सन है। अब मेरे को आप में से कोई जल्दी से थोड़ा बता सकेगा? और भी है, और भी बता ही देता हूं, और भी है। और पर्सन में क्या आ सकता है इसके अलावे? गर्भ में, जो मां के गर्भ में है, मां के पेट में जो बच्चा होता है जिसको बोलते हैं चाइल्ड इन बूम, यानी मां के शरीर में, मां के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भी पर्सन बोलते हैं।
देखिए जब हम किसी पर्सन को पर्सन बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, टेक्निकल है थोड़ा सा। अगर हम किसी पर्सन को पर्सन बोलते हैं, किसी इनमें से किसी को भी पर्सन बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन सब के खिलाफ अपराध हो सकता है, या ये किसी के खिलाफ, ये किसी के अगेंस्ट में अपराध कर सकते हैं। या तो इनके अगेंस्ट में ऑफेंस हो सकता है, या ये किसी के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। तो देखिए चाइल्ड इन बूम, जो बच्चा मां के गर्भ में है, अभी दुनिया में नहीं आया, उसको भी पर्सन बोल रहे हैं। लेकिन वो जो पर्सन है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट अपराध हो सकता है, वो किसी को अपराध, किसी के साथ अपराध नहीं कर सकता। यानी वो भी दुनिया में आया ही नहीं तो वो अपराध क्या करेगा, और अगर आ भी गया तो टिल 7 years ऑफ एज वो तो ऑफेंस कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है यहां पर पर्सन के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ अब एक बात और लिख लीजिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक मैटर आया था, अर्पित जानवर, अर्पित झवर, ARPIT, अर्पित झवर, JHWAR वर्सेस कमलेश जैन। 2012 117 AIC 566। Now what happened? लिख लेना। A Hindu undivided family, HUF, is a legal entity आदू and can be क्या हुए ना? हाँ punished for an offense under section 138 Negotiable Instrument Act। बट यहां पर अब इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, बट बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी sentenced to क्या मतलब निकला, कोई बता सकेगा आप में से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस केस? इस लाइन का मतलब क्या निकलता है? सर इसमें ये कह रहा है कि एचयूएफ जो है भले ही लीगल एंटिटी है और उसको पनिश किया जा सकता है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट, जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए इसको जेल भेजने का सेंटेंस नहीं दे सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन की फिजिकल कॉर्पोरियल तो उसकी प्रेजेंस है ही नहीं, तो जेल भेजेंगे कहाँ से उसको? ओके अच्छी बात है, ठीक है, सही है। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखना है, इसके अंदर एक पॉइंट बस इतना ही आता है, यहाँ एक टर्म आता है थोड़ा सा, क्यों हम लोग इसको है, मतलब मैं सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूँ। आप अगर डेफिनेशन देखेंगे पर्सन का, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी। तो इंक्लूड शब्द का मतलब क्या लेना चाहिए, जानते हैं तो थोड़ा डिटेल में जान लो। इंक्लूड का मतलब क्या? मतलब इसमें शामिल है, इसमें ये भी शामिल है। तो शामिल है का मतलब, अगर देखिए बहुत ये वेग हो जाता है, बहुत ही वेग हो जाता है। और क्यों होता है वेग, वो भी मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं, क्यों वेग हो जाता है। आपने कह दिया कि सर पर्सन के अंदर कंपनी इंक्लूड है, आपने कह दिया कि सर पर्सन के अंदर एसोसिएशन इंक्लूड है, आपने कह दिया कि पर्सन के अंदर बॉडी ऑफ पर्संस भी इंक्लूड है, कॉरपोरेशन भी इंक्लूड है, सब इंक्लूड है, चाहे कॉरपोरेटेड हो चाहे वो नहीं हो।
अगर आप कहते हैं कि इंक्लूड है, इंक्लूड शब्द पे फोकस करना, अगर कहते हैं कि इंक्लूड है तो इसका मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि नेचुरल पर्सन वो बन गया। यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर जितने भी अपराध हैं, चाहे वो इंसान के द्वारा किए जाते हो चाहे किसी कंपनी के द्वारा, यानी किसी पर्सन व्यक्ति विशेष के द्वारा भी अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो भी ये करने में सक्षम है। मेरी बात को समझिएगा। अगर हम इंक्लूड, ये एक इंक्लूड जो है यहां पर वेग टर्म हो जाएगा। क्यों वेग टर्म होता है कि अगर हम इंक्लूड का मतलब नहीं समझते हैं तब दिक्कत होती है। इंक्लूड का मतलब क्या हो गया? इंक्लूड का मतलब हो गया कि कंपनी भी रेप कर सकता है, कंपनी भी डकैती कर सकती है, कंपनी भी मर्डर कर सकता है, जो कि होता नहीं है। क्योंकि आप क्या बोल रहे, पूरे आईपीसी को आपने पकड़ लिया ना, पूरे आईपीसी पे एप्लीकेबल है डेफिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, ये जो भी है ये सारे वो अपराध कर सकता है जो इंडियन पिनल कोड के अंदर है। यानी रॉबरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, मारपीट कर सकता है, रेप कर सकता है, किडनैपिंग कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। इसीलिए पर्सन के अंदर जो इंक्लूड्स शब्द है, ये इंक्लूड एक वेग शब्द है। इसकी जगह पर ऐसा होना चाहिए था, अनलेस देयर इज समथिंग, अनलेस देयर इज समथिंग रिप्यूगनेंट इन द कंटेक्स्ट। मतलब जब तक कि प्रसंग के हिसाब से कुछ उल्टा नहीं होता है तब तक इस पर्सन शब्द का मतलब ये होना चाहिए। क्योंकि यहां पर तो आपके लिए वेग कर दिया। आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जिसने कभी आईपीसी नहीं पढ़ी है और वो सोचने लगेगा तो वो तो परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। यार कंपनी है तो कंपनी रेप कर सकती है, कंपनी किडनैपिंग कर सकती है, कंपनी मर्डर कर सकती है, नॉट पॉसिबल। और अगर कंपनी रेप करती, मर्डर करती तो फिर कंपनी को जेल भेज सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कंपनी इज ए ज्यूरिडिकल पर्सन, कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, तो कंपनी को तो हम भेज नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा कि ये एक थोड़ा सा वेग वर्ड है। और वेग है इसीलिए जहां पर अगर कोई अपराध बनता है कंपनी के नाम से, कंपनी के लिए जहां लायबिलिटी बनती है, उन्हीं मामलों में, यानी कहने का मतलब क्या है, आईपीसी के हर एक अपराध कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होंगे। आईपीसी के अंदर आने वाला हर एक अपराध कंपनी नहीं कर सकता है, पर्सन नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वही ऑफेंस कर सकता है जो ऑफेंस कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, मतलब जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी बनती होगी वही हो सकता है, अदरवाइज नो। ठीक है। सो इंक्लूड्स शब्द का मतलब भी छोटी छोटी बात है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बता दी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।